कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने एक पत्र जारी किया कि अब उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं होगी 1 to 5 से लेके 8 क्लास तक की, जबकि इससे पूर्व की जो सरकार थी हमेशा उर्दू की सरकार शिक्षकों की बहाली भी होती थी। और जैसे ही ये चीज़ें जारी हुई, पूरे झारखंड में जो उर्दू के अभ्यर्थी थे उन्होंने एक हंगामा बर्पा कर दिया, आंदोलन करने लगे, विरोध करने लगे सरकार के इस फैसले का। फिर आनन फानन में कल 22 जनवरी को मुख्यमंत्री को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी कि नहीं, अब उर्दू शिक्षकों की बहाली भी होगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू के लिए सहायक आचार्य के 7232 पद सृजन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। ये चीज तो ठीक है, आखिर बंद करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी कि फिर से मंजूरी देनी पड़ी? सुलेमान जहांगीर साहब हैं, उर्दू के अच्छे जानकार हैं, एक अंजुमन तरक्की के उर्दू के गोड्डा जिला के ये भी हैं, संयोजक भी हैं। तो सर, पहले सरकार बंद कर देती, उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, क्या मतलब उसको समझ नहीं आ रहा सरकार करना क्या चाहती है? सबसे पहले नए साल के मुबारक मौके पर, नए साल के नए महीने के लगभग नए सप्ताह के मौके पर दिल के अमीर गहराइयों से उजागर मीडिया और उनकी टीम को मुबारकबाद। हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर में सहाफ़त का बड़ा ज़बरदस्त मुकाम है। इसको चूँकि ये महीना यौम जमहूरिया का भी महीना है और जमहूरियत में इसको चौथा सुतून कहा गया है। जब हुक्मरान अपने कदम को लड़खड़ाते हुए चलता है, यही वो सहाफ़त है। और आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटिंग जो फिर हमारे हुक्मरान तबका को रास्ते पर लाने के लिए मजबूर करता है। पिछले दिनों उर्दू के सीट्स को ख़त्म कर दिया गया। ये मुमकिन है कि हुक्मरान जमात के जो मुखिया थे उनके जानकारी के बगैर, चूँकि वो ख़ुद वज़ीर तालीम भी हैं, वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल भी हैं और वज़ीर आला भी है। इस शोबा के वज़ीर आला तक ये बातें न पहुंची हों और ब्यूरोक्रेसी की वजह से इनको विलोपित कर दिया गया था, हटा दिया गया था। वज़ीर आला हेमंत सोरेन हरदिल अजीज़ वज़ीर आला हैं। उनको झारखंड सूबा के लगभग सभी ज़िलों से एहतजाजी लेटर्स, खतूत उनके पास गए और बहुत जगह पर मुजाहरे भी हुए और मुजाहरे का मेमोरेंडम भी उन तक पहुंचाया गया। ये मुजाहरे करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि जब क्या झारखंड में मुसलमानों की तादाद नहीं है, मुसलमान यहाँ नहीं रहते हैं, मुसलमान छात्र नहीं हैं, क्या स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं? सीट को ख़त्म कर दिया जाता है, फिर मुख्यमंत्री को जो है एक लेटर जारी करना पड़ता है, आखिर क्यों? इससे पहले भी चीज़ें देखने को मिली कि मुसलमानों के जो स्कूलों में उर्दू स्कूल जहाँ जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पर एक अलग तरीके का कैंपेन, उर्दू को मिटाने की कैंपेन की गई कि बोर्ड में जो नाम लिखा हुआ था उर्दू, उसको मिटाया जाए, उसको हटाया जाए, अब उर्दू शिक्षकों की बहाली को रोक दिया जाए। आखिर क्या हमेशा मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों हर राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी करती हैं? बदकिस्मती ये है कि लोग उर्दू को भी मुसलमान समझ लेते हैं, जबकि ये उर्दू हिंदुस्तान की सबसे कदीम तरीन ज़ुबान में से भी है और उर्दू का मतलब है लश्कर। कोई भी ज़बान उर्दू के आने के बाद उर्दू के बगैर वो नामुकम्मल है। लेकिन अभी तो ज़्यादातर तो मुसलमान ही उर्दू को पढ़ते हैं या फिर उसके शिक्षक भी, इसलिए मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो हुकूमत को भी बहुत बार ये बताया गया, हुकूमत के अमले को ये समझाया गया कि मुसलमानों की ज़बान है और मुसलमान भी अब इसको बहुत कम पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं हटाने का। लेकिन पूरे दुनिया में ये प्रचलित हो चुका है कि मादरी ज़बान में जो तालीम दी जाए उस तालीम को सबसे ज़्यादा तलबा कबूल करते हैं। उनकी याददाश्त भी उसमें ज़्यादा मजबूत होता है। यूँ तो कहा जाता है कि कोई भी रीडर्स जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 22% उनके पास याद रहता है और 78% वो भुला देते हैं। लेकिन मादरी ज़ुबान में लिखी हुई कोई भी चीज़ जब वो पढ़ते हैं और कई बार पढ़ते हैं तो याद करने की क्षमता दूसरी ज़बानों के रिस्पेक्ट में कई गुना ज़्यादा उनके पास होता है। उर्दू
यकीनी तौर पर मुसलमानों की मादरी ज़ुबान है और मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी ज़ुबान के साथ सौतीलापन और जो मादरे वतन है ये मुल्क हिंदुस्तान और हमारा ये झारखंड, इनके साथ हम सौतीलापन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुसलमान जब जागे, इन्होंने मुजाहिरा किया, इन्होंने अपने हक़ को मांगा और सिर्फ ये कहते हुए नहीं कि ये सिर्फ हमारी ज़बान है, इन्होंने कहा कि शंकर कैमूरी की भी ज़बान है, इन्होंने कहा कि सुशील साहिल की भी ज़बान है, इन्होंने कहा कि पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की भी ज़बान है। इन्होंने कहा यही नहीं, जिस हिंदुस्तान को जिस शख्सियत पर नाज है वो पंडित जगन्नाथ आज़ाद की भी ज़बान है। वो पंडित जगन्नाथ आज़ाद जिन्होंने इकबालियात को लिखकर पूरे हिंदुस्तान के नाम को उर्दू दुनिया में रोशन किया। तो लगातार मुजाहिरे होने के बाद देर से ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस बात को माना और उसके बाद उनके हक़ को वापस करने के बारे में ये आगे की तरफ बढ़े। अभी भी उर्दू दां और मुहिब्बे उर्दू की जिम्मेदारी है कि वो पीछे नहीं हटें, मुजाहिरे को वो जारी रखें, उर्दू के डिमांड्स को जारी रखें ताकि कोई बहाना न चल सके। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, पहला क्लास से लेकर के 5वां क्लास तक हर हाल में हमारी पढ़ाई उर्दू में होनी चाहिए और उर्दू नोइंग जितने टीचर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ बहाल होने के लिए मुजाहिरे न करें, वो इनको रोजी रोटी का जरिया बनाने के लिए मुजाहिरे न करें, समाज को संवारने के लिए, सूबे झारखंड को के गेसुए बरहम को संवारने के लिए, इनकी खूबसूरती के लिए भी वो उर्दू के साथ काम करते रहें। अगर हमारे अंदर भी जज्बा होगा, हम एक एक आदमी, एक एक फ़र्द उर्दू अखबार को भी पढ़ेंगे, उर्दू किताब को भी पढ़ेंगे, तो यकीनी तौर पर सरकार जिस तरह से आज हमारी बातें मान रहे हैं, आने वाले दिनों में भी वो हमारे ख़िलाफ़, उर्दू के ख़िलाफ़ साजिश करने का कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। एक सवाल मुखिया जी हैं, आप जिस सरकार जो है उसमें आप जिस पार्टी से आप आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं शायद आप, और आरजेडी भी सरकार में शामिल है, क्या सरकार चेक करती है मुसलमानों को बार बार? यहाँ पे पहले स्कूलों से नाम मिटाया जाता है, फिर उसकी बहाली को रोका जाता है, फिर जब देखते हैं कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हर एक ज़िले में छात्रों ने रोड पर उतर कर प्रदर्शन किया, हर एक ज़िले के लोगों ने मेल किया, मुख्यमंत्री को मैसेज भेजा, अपने अपने विधायक अपने अपने मंत्री के जरिए उनको मैसेज पहुँचवाया, तब सरकार फिर से बहाली दोबारा जारी करती है। क्या चाहती है सरकार? सबसे पहले उजागर मीडिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, सरकार किसी करे, चाहे हेमंत जी करे या किसी करे, सरकार किसी करे, उर्दू अगर कोई भी मिटाना चाहे तो उनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उर्दू जब ये स्कूलों से नाम मिटाने का ये पारित किया था बीजेपी के सरकार में ही हुई थी, और अभी तो झारखंड में बहाली हुई नहीं है। कल मतलब लगभग 50,000 पद उसमें टीचर के बहाली होंगे, जिसमें उर्दू 7,000 कुछ, कितना उसमें 7,000 कुछ लिया गया है। तो देर शायद दुरुस्त आए, और अगर उर्दू को कोई भी मिटाना चाहेंगे तो हम लोग मुखर होकर आवाज़ उठाएंगे। ऐसा किसी पार्टी का हो, उससे कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा था कि सरकार शायद उर्दू के अभ्यर्थियों को टटोल रही थी, उर्दू के गार्जियनों को टटोल रही थी जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कि एक बार आपके स्कूलों से उर्दू का नाम मिटाया जाएगा, आप जागे हैं कि नहीं? एक बार आपकी बहाली बंद की जाएगी, आप जागे हैं कि नहीं? आप रोड पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं कि नहीं? आप सरकार का विरोध करते हैं कि नहीं? उसके बाद फिर सरकार इस लेटर को लेकर बैठी थी कि जब आप प्रदर्शन कर दीजिएगा, जब आप एहतजाज कीजिएगा, जब आप विरोध दर्ज करवाइएगा, तो फिर ये लेटर जारी होगा। यही है ना सुलेमान साहब? बिल्कुल, लगता तो यही है, लेकिन झारखंड के लोग ये जानते हैं उर्दू की अहमियत के साथ अच्छी तरह से कि अंग्रेज़ों के साथ भी ये उर्दू नहीं झुका। हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में सबसे अहम रोल उर्दू ज़बान का है। उस वक्त जब हमारे कायदीन को सुस्ती आ रहा था, हमारे कायदीन को बड़ी तादाद में फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था, कहा जा रहा है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि 1957 से लेकर 47 के बीच में 76,000 उर्दू दान लोगों को और हिंदी साहित्य से रुचि रखने वाले लोगों को फांसी के फंदे पर जब लटका दिया, तो फिर एक शायर उठे और उन्होंने ललकारते हुए कहा कि कहाँ पीछे मुड़ करके देख रहे हो, कि हिमालय पे लिखा है हुर्रियत का नाम उर्दू ने, क्या है जंग आज़ादी में ये काम उर्दू ने, वफ़ा के दरमियाँ समय वफ़ा रखकर सह लिया हर इल्ज़ाम उर्दू ने। इसलिए उर्दू के साथ सूबे झारखंड के कोई भी उर्दू दां के साथ
हिंदी ना भी सौतीलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं। उर्दू को अगर चोट लगेगा, एहसास हिंदी दां को होगा जो ओरिजिनल साहित्यकार हैं, और हिंदी के साथ अगर भेदभाव होगा तो हम पूरे जिस्म में दर्द का एहसास करेंगे उर्दू दां भी। चलिए, तो ये चीज़ें थी जो लोग अब सरकार ने पारित की है। ये लेटर हमारे हाथ में कि अब शिक्षकों की, उर्दू शिक्षकों की जो है कुछ जो सीटें हैं लगभग 7,232 सीटें, उस पर बहाली होगी। जो बहाली रोकी गई थी, जो एक लेटर जारी हुआ था, वो अब काम नहीं करेगा, अब ये काम करेगा। लेकिन ऐसी नौबतें क्यों आई, ये एक बड़ा सवाल। इसीलिए लोगों ने प्रदर्शन किया, इसलिए लोग रोड पर उतरे। जो उर्दू के अभ्यर्थी थे, जो उर्दू के छात्र थे, जो ये सपना संजोए हुए थे कि आने वाले दिनों में जब सरकार वैकेंसी लाती, जब सरकार बहाली लाएगी, तो हम उसमें उर्दू के पद पर योगदान देंगे और उर्दू के पद के लिए लड़ेंगे। ये सारी चीज़ों के लिए सरकार को एक बार फिर से वो लोग धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही का वही कि आखिर इसको बंद क्यों किया जा रहा था, आखिर उर्दू के पीछे लोग इतने क्यों पड़े हैं।